विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 का वर्णन करेंगे। यान्ति देववर्ता देवान् पितरान् यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यान्ति देववर्ता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं तांत्रिक लोग वो भूतों के लोक को जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरा भजन करते हैं वो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में एक बात सत्य हो जाती है कि अनेक रास्ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी किसी भी देवता का भजन करो, गंधर्व का भजन करो या कोई भी देव पूजो तो सब एक ही स्थान पर जाते हैं, एक ही रास्ता है। लेकिन ये श्लोक बता रहा है कि अलग अलग रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। तो देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते हैं और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं। हमारे गुरुजी इसमें बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। आपको कहीं भी किसी गंतव्य पर जाना है तो उसी ट्रेन में बैठना पड़ेगा, उसी का टिकट लेना पड़ेगा, उसी बर्थ पर जो आपको रिजर्व है उसी पर जाना पड़ेगा, उसी सीट पर बैठ करके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी ट्रेन आपको जाना है बॉम्बे और किसी भी ट्रेन में आप बैठ लें, तो वो ट्रेन हो सकता है कि कलकत्ता जा रही हो तो आप गलत स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए जिस स्थान पर आपको जाना है उसी स्थान का आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, तब आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। लेकिन ये कहना कि हम किसी भी ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य पर चला जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए अलग अलग रास्ते हैं, और ये कहना कि किसी का भी भजन कर लो और सब गंतव्य एक ही है तो गलत रास्ते पर हम चले जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों का कहना होता है कि कभी झूठ मत बोलो, अर्थात सत्य पर चलो, कोई गलत कार्य ना करो, तो यही भजन है। तो ये भजन कैसे हो सकता है? इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि द हॉनेस्ट थीफ, एक ईमानदार चोर, अर्थात एक चोर चोरी करता है और उसके बाद में 4 चोर मिलकर चोरी किया और बाद में कहते हैं कि ईमानदारी से माल का बंटवारा होगा, जो हमने लूट किया है उसका ईमानदारी से बंटवारा होगा। क्या ये बात ठीक है? एक जुआरी पैसा चुरा करके जुआ खेलता है और कहता है कि मैंने इतना पैसा ईमानदारी से लगाया, तो क्या ये उचित है? तो इसी तरह से कि होनेस्ट थीफ, इनको होनेस्ट थीफ कहा गया है क्योंकि ये लोग करते नहीं हैं, भजन करना नहीं है कभी भी, और कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्य बोल नहीं सकते, सत्य पर चल नहीं सकते, लेकिन कहेंगे कि इस रास्ते पर जो भी चलेगा वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, नहीं जा सकता। तो यान्ति देववर्ता देवान पितरान यान्ति
यान्ति मध्याजी नोऽपि माम, अर्थात अंत में कहा गया है कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों के लोग को जाएंगे, लेकिन मेरी पूजा करने वाले मेरे धाम को जाते हैं। तो ये श्लोक बता रहा है कि हम लोग एक भगवत धाम जाने के लिए श्री भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। और जैसा पहले भी बताया गया था कि इनमें से कोई भी लोक रोकने में सक्षम नहीं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ये पीछे बताया गया है। तो इन लोकों से फिर नीचे आना पड़ता है, नीचे आकर के फिर कर्म करना पड़ता है, कर्म के अनुसार फिर हमको अपना गंतव्य प्राप्त करना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है। अर्थात यही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव भटकता रहता है। अर्थात एक बार में ही, जैसे एक ही झटके में लिफ्ट के द्वारा टॉप फ्लोर पर हम पहुंच सकते हैं, इसी तरह से भगवान की भक्ति भजन करके हम अपने गंतव्य को, जो कि गोलोक धाम में प्रविष्टि है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि अगर हम 3 कार्य कर लें। पहला कार्य है कि 4 नियमों का पालन। 4 नियम जो बताए गए हैं, परस्त्री गमन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, इस प्रकार से जुआ आदि नहीं खेलना है। ये 4 प्रकार के जो नियम हैं, इनका कड़ाई से पालन करना है। भगवान को अर्पण करके ही प्रसाद ग्रहण करना है और भगवान के नाम की 16 माला का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बैक टू गॉड एंड जीव भगवत धाम में प्रविष्टि पा जाएगा, जिससे बार बार और फिर नीचे नहीं आएगा। केवल भगवान का एक धाम ऐसा है जो रोकने में सक्षम है। वहाँ पर जाने के बाद कोई दोबारा इस जगत में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा धाम एक ऐसा है जहाँ जाने के बाद जीव दोबारा इस जगत में नहीं आता है, क्योंकि इस जगत में बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं, बहुत बड़े बड़े दुख हैं। इन दुखों से पार पाना बहुत कठिन है। जीव सदैव इस जगत में तड़पता रहता है, लेकिन पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कदम कदम पर विपत्तियां हैं इस जगत में। एक के बाद एक के बाद एक के बाद विपत्तियां आती रहती हैं, लेकिन न तेषाम, जो भगवान को के भक्त हो जाते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद, न तेषाम, उनके लिए ये कष्ट कम हो जाते हैं। निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजा। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जीव के पाप कर्मों को जला करके राख कर देती है। अर्थात जीव कृष्णा भावना भावित हो जाता है तो कष्टों की परवाह वो नहीं करता है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। शिला प्रभुपाद की जय।